नमस्कार। आज हम एक ऐसी ताकत की बात करने वाले हैं जो हर पल, हर सेकंड हम पर असर डालती है, पर मजे की बात यह है कि हमें दिखती नहीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वायुमंडलीय दबाव की। चलिए, इसकी दिलचस्प दुनिया को समझते हैं। ये तो लगभग हम सबके साथ हुआ होगा, है ना? प्लेन में सफर करते वक्त या फिर पहाड़ों पर गाड़ी चलाते वक्त अचानक से कान बंद हो जाना, एक अजीब सा दबाव महसूस होता है। ये एक बहुत ही कॉमन सी बात है और इसका जवाब पता है कहाँ है? हमारे चारों तरफ ही है। हाँ, हवा। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन जिस हवा में हम सांस लेते हैं, उसका वजन होता है। और बस यही वजन है जो ये सारा खेल करता है। यही है वायुमंडलीय दबाव। और इसी वजह से हमारे कान बंद हो जाते हैं। तो चलिए, इस अदृश्य वजन के पीछे की साइंस को थोड़ा और करीब से देखते हैं। आखिर ये दबाव है क्या चीज और काम कैसे करता है? जरा सोचिए कि हम सब हवा के एक बहुत बड़े समंदर की तलहटी में रहते हैं। हमारे ऊपर मीलों तक फैली हवा का पूरा वजन हर पल हम पर पड़ रहा है। बस इसी को कहते हैं वायुमंडलीय दबाव। और इसे नापने का एक स्टैंडर्ड भी है। मतलब समुद्र के लेवल पर ये जो दबाव है वो होता है 1013.25 मिलीबार। इसे एक तरह का बेसलाइन मान सकते हैं जिससे दुनिया भर के दबाव को कंपेयर किया जाता है। 17वीं सदी के एक वैज्ञानिक थे टॉरिसेली। उन्होंने क्या खूब कहा था कि हम हवा के एक महासागर की तह में रहते हैं। ये एक लाइन ही सब कुछ बयां कर देती है ना। ऐसा लगता है कि हम सच में हवा के गहरे समंदर में डूबे हुए हैं। अच्छा, एक सवाल उठता है, अगर ये दबाव दिखता ही नहीं तो साइंटिस्ट ने इसे पहली बार नापा कैसे होगा? तो चलिए अब उस कमाल के डिवाइस की बात करते हैं जिसने ये मुमकिन कर दिखाया। वो डिवाइस है बैरोमीटर। बहुत ही सिंपल लेकिन उतना ही असरदार। इसी ने हमें हवा का वजन नापने की ताकत दी। और जानते हैं इसे किसने बनाया? जी हाँ, उन्हीं टॉरिसेली ने। टॉरिसेली का एक्सपेरिमेंट बड़ा ही शानदार था। उन्होंने क्या किया, एक लंबी सी कांच की ट्यूब ली, उसे पारे यानी मर्क्यूरी से पूरा भर दिया। फिर उसे पारे से भरे एक बर्तन में उल्टा खड़ा कर दिया। उन्होंने देखा कि ट्यूब में पारे का लेवल थोड़ा नीचे आया और फिर एक जगह रुक गया। ये जो ऊंचाई थी वो बाहर की हवा के दबाव से बैलेंस हो रही थी। ये पहला मौका था जब हवा के वजन को इतने सटीक तरीके से नापा गया था। तो अब हमें ये तो पता चल गया कि वायुमंडलीय दबाव क्या है और इसे नापते कैसे हैं। लेकिन ये हर जगह एक जैसा क्यों नहीं होता? कहीं कम, कहीं ज्यादा, ऐसा क्यों? चलिए इसके पीछे की वजह जानते हैं। देखिए, इसके पीछे दो मेन कारण हैं जो हमारी धरती पर लगातार अपना असर दिखाते हैं। पहला है ऊंचाई यानी एल्टीट्यूड। सीधी सी बात है, हम जितना ऊपर जाएंगे जैसे पहाड़ों पर, तो हमारे ऊपर हवा का वजन उतना ही कम होता जाएगा, तो दबाव भी कम हो जाता है। और दूसरा फैक्टर है तापमान यानी टेम्परेचर। गर्म हवा हल्की होती है, फैलती है और ऊपर उठती है, तो जाहिर है वो सतह पर कम दबाव डालती है। इसके उलट ठंडी हवा भारी होती है, नीचे बैठती है और दबाव बढ़ा देती है। और अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। ये जो दबाव में छोटे मोटे बदलाव होते हैं ना, यही असल में हमारे पूरे मौसम का मिजाज तय करते हैं। कैसे? चलिए देखते हैं। मौसम की पूरी कहानी असल में दो सिस्टम्स के इर्द गिर्द घूमती है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर। हाई प्रेशर सिस्टम में ठंडी और भारी हवा नीचे की तरफ आती है और लो प्रेशर सिस्टम में गर्म और हल्की हवा ऊपर की तरफ उठती है। बस हवा का ये ऊपर नीचे होना ही मौसम का सारा खेल है। तो अगली बार जब मौसम की खबर में सुने कि हाई प्रेशर सिस्टम बना हुआ है, तो समझ जाइए कि मौसम साफ रहने वाला है, खिली खिली धूप होगी। और अगर लो प्रेशर का जिक्र हो तो भाई छाता साथ लेकर निकलना ही बेहतर है, क्योंकि बादल और बारिश के चांस बढ़ जाते हैं। और हाँ, हवा हवा क्या है? वो बस नेचर का बैलेंस बनाने का एक तरीका है। हवा हमेशा हाई प्रेशर वाली जगह से लो प्रेशर वाली जगह की तरफ भागती है, उस खाली जगह को भरने के लिए। और इन दोनों के बीच दबाव का फर्क जितना ज्यादा होगा, हवा की रफ्तार भी उतनी ही तेज होगी। तो मतलब पूरी बात का निचोड़ यही है, फिजिक्स का एक बिल्कुल सिंपल सा रूल, कि हवा का वजन होता है। यही हमारे प्लैनेट के पूरे मौसम के सिस्टम को चलाता है ना कमाल की बात? तो चलिए जाते जाते एक सवाल के साथ आपको छोड़े जाता हूं। अगर हवा में वजन है, तो क्या कभी सोचा है कि हमारी पृथ्वी के पूरे वायुमंडल का कुल वजन कितना होगा? सोचिएगा जरूर।
हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।